नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने डाइस पोर्टल पे किस प्रकार बच्चों को इंपोर्ट करते हैं और हर किसी बच्चे को फाइनलाइज कर दिया है तो इंपोर्ट डाटा कैसे देखेंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं यूडाइस वेबसाइट पे। आप होम पेज देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले लॉगिन फॉर आवर मॉड्यूल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात लॉगिन फॉर जो और ऑप्शंस हैं ऊपर के स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट प्रोफाइल फैसिलिटी टीचर मॉड्यूल, इसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं, अपना स्टेट चूज करते हैं। स्टेट चूज करने के बाद गो पर क्लिक कर देते हैं। गो पर क्लिक करने के पश्चात हम आगे देखेंगे हमारा मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो दिखाई देगा। आप जिस भी स्टेट हैं आपकी जो आईडी पासवर्ड है उससे आप यहाँ लॉगिन करने के पश्चात हमारे सामने एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें 2023-24 एकेडमिक ईयर दिखाया जाएगा और लास्ट का 22-23 एकेडमिक ईयर दिखाया जाएगा। हम वर्तमान 23-24 पे काम कर रहे हैं तो हम 23-24 एकेडमिक ईयर पे क्लिक कर देंगे और हमारे सामने हमारा स्कूल का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। इसमें हमें अभी मेन बात चल रही है, अगर आपके डैशबोर्ड पर यहाँ पे 0 दिखा रहा है या फिर 0 करने के बाद अगर व्यू मैनेज में जाने के बाद आप यहाँ पे नो रिकॉर्ड आ रहा है या फिर जिस भी क्लास में बच्चों को, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, विशेष पॉइंट ध्यान देने वाला है कि आप यूडाइस पोर्टल का नियम बदल चुका है। अब डैशबोर्ड पर जिस भी बच्चे को आपको आपकी शाला में ऐड करना है उसका मेन पॉइंट है कि आप कक्षा 1 से 12 हो या 1 से 8 हो या 6 से 8 हो, जिस भी क्लास की कैटेगरी है आपकी स्कूल की जो भी कैटेगरी, उसमें आपका एक ही पॉइंट है, एक बच्चे को आप ऐड करोगे तो ओनली क्लास 1 में। अब आप कहोगे कि हमारे बीच की क्लास में 2 में 3 में अगर बच्चा आया है तो सबको हम कैसे ऐड करेंगे, तो वो हम आपको यहाँ इस वीडियो में बताएंगे। तो ऐड करने का ऑप्शन आपको पिछले वर्ष आपको अन्य क्लासों में भी दिखता था, लेकिन इस वर्ष वो ऑप्शन बदल दिया गया है। ऐड करने का ऑप्शन हमारे लिए मात्र कक्षा 1 में मिलेगा। तो चलिए, ये तो हमने आपको यहाँ बता दिया। अब अपन बात करते हैं स्कूल प्रोफाइल। जो आप जानते हैं वहाँ पे जो भी स्कूल डिटेल होती है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपका दिखाई देगा जहाँ पे आपके टोटल कितने बच्चे हैं। सेक्शन मैनेजमेंट आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल। इसमें मुख्य बात यह है कि गो पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम बच्चों की प्रोफाइल जो यहाँ पे हम क्लास सिलेक्ट करके, जो भी क्लास है उस क्लास को सिलेक्ट करके बच्चों की प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, जिसमें उसका रिजल्ट भर देते हैं और उसको अपडेट कर दिया जाता है। अब एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए कि आपने क्लास अपडेट कर दिया और जब तक आपका यहाँ लास्ट में दिस प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड ही लिखाएगा, आपकी क्लास अपडेट नहीं मानी जाएगी। पहली चीज़ पॉइंट ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बाहर चलते हैं बैक करके और यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल में ये हमने आपको गो पे एक्टिविटी बता दी। व्यू समरी में जाएंगे तो हमारे सामने सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप चेक कर सकते हैं कौन बच्चा अपडेट हुआ है। और यहाँ पे आप एक पॉइंट देख सकते हैं कि टोटल एनरोलमेंट आपकी शाला का दिखाएगा। टोटल एनरोलमेंट आपकी शाला का दिखाएगा, उसमें कितने बच्चे कंप्लीट किए, कितने पेंडिंग यहाँ दिखा रहा होगा। और अगर आपके सामने स्कूल प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज लिखा के आ रहा है तो ही आपका प्रमोशन कंप्लीट हुआ है। अगर ये फाइनलाइज नहीं आ रहा है तो आपका प्रमोशन कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों का। तो इसके लिए कैसे करना है चलिए हम आपको बता देते हैं। फिर प्रोग्रेशन मॉड्यूल में नीचे लिखा होगा फाइनलाइज प्रोग्रेशन। यहाँ पे क्लास वाइज प्रोग्रेशन फाइनलाइज करने के बाद यहाँ पे फाइनलाइज प्रोग्रेशन में आपके सामने स्कूल्स प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज ये ऑप्शन आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आपको जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फाइनलाइज पर, तो यहाँ पर आपको टिक करने का ऑप्शन रहेगा, तो वो आपको टिक कर देंगे तो ये आपका फाइनलाइज हो जाएगा।
अब फाइनलाइज होने के बाद होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। फाइनलाइज कर दिया आपने तो जैसे ही आप इंपोर्ट पे जाएंगे, इंपोर्ट का मुख्य काम है कि बच्चों को अन्य स्कूल से अपने स्कूल में इंपोर्ट करना। इसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, नेशनल कोड और बच्चे की बर्थ डेट। ये नेशनल कोड और बर्थ डेट होंगे तो ही आप बच्चे को अपने यहाँ इंपोर्ट कर पाएंगे। क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 4th में, 3rd में, 2nd में, 1st में न्यू एडमिशन कर सकते हैं, अन्य जगह नहीं कर सकते। अन्य जगह आपको इंपोर्ट करके ही लाना होगा, ये ध्यान रहे। बैक करते हैं, हम आपको बताते हैं। अब इंपोर्ट किए हुए बच्चे को कहाँ से देखेंगे? व्यू समरी में जाएंगे तो हमारे पास नो रिकॉर्ड दिखाएगा। तो ये घबराएं नहीं, जिस भी बच्चे को लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इंपोर्टेड बाय स्कूल इन 23-24, इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे को आप इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ दिखाई देगा जो कि आपके यहाँ पे टीसी लेके अदर स्कूल से आया है। अब एक और पॉइंट ध्यान दीजिए, अगर बच्चा कक्षा 2 में न्यू एडमिशन आपने किया है वो संभव नहीं है, अदर स्कूल से टीसी मंगाइए या टीसी करके ही उसे एडमिट कर सकते हैं। न्यू एडमिशन कक्षा 2 में नहीं दे सकते, आप 3 में नहीं दे सकते, डायरेक्ट एडमिशन अब नहीं होगा डाइस पर, ये ध्यान दीजिए। इंपोर्ट का मतलब है कि जो भी बच्चे अदर स्कूल से आपके यहाँ आए हैं वो उन्हीं बच्चों को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी शाला में पढ़ने वाले बच्चों को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट। जो आपने अपनी शाला के बच्चों का जो टीसी किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और दूसरी बात है, अदर स्कूल से आप बच्चे आपके यहाँ आए हैं, आपके प्रदेश के किसी भी ज़िले के बच्चे को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपके यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अगर ज़िले से ही हैं तो आप ब्लॉक चूज कर सकते हैं, यहाँ से ब्लॉक किस ब्लॉक से बच्चा आया तो वो चूज करके उस स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद उसकी आईडी यहाँ पे दिखा दी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट में होती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करें, अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में अभी एक क्वेश्चन किया था मेरे किसी शिक्षक साथी ने, तो वो क्वेश्चन पढ़कर मैं यहाँ डिस्प्ले पे आपको दिखा दूंगा। शिक्षक ने क्वेश्चन किया है कि बच्चों को प्रोग्रेशन करने के बाद फाइनलाइजेशन कर दिया, जब भी हमारे सारे बच्चे इंपोर्ट नहीं हुए हैं, समाधान बताएं। तो इसका समाधान ये है कि अगर इंपोर्ट मॉड्यूल में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, केवल उन्हीं बच्चों के नाम आएंगे जो अदर स्कूल से आप इंपोर्ट करेंगे। तो ये घबराएं नहीं कि सभी बच्चों को हमने जो फाइनलाइज किया है वो इंपोर्ट में आएंगे। अगर आपने सभी बच्चों को फाइनलाइजेशन कर दिया है तो उसको आप फाइनलाइज करने के बाद आप जाएंगे स्कूल डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड पर जाने के बाद जिस भी क्लास के बच्चों को आपने फाइनलाइज कर दिया है उनकी व्यू मैनेज उस क्लास के सामने रहेगा। जो पेंडिंग दिखा रहा है उसको आपको कंप्लीट करना है, बस ये काम आपका होगा। फाइनलाइज करने के बाद आप ये ना सोचें कि हमें बच्चों को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट ना करें, इंपोर्ट तो आप उन्हीं बच्चों को करेंगे जो आपके यहाँ टीसी लेकर आए हैं। और जो मैंने आपको बता दिया है ड्रॉप बॉक्स में इंपोर्टेड कैसे करते हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके कोई कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।